सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं मिथुन लग्न के बारे में जानकारी दूंगी कि मिथुन लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है, मिथुन लग्न का स्वामी कौन होता है, मिथुन लग्न वालों की शारीरिक बनावट कैसी होती है, उनके लिए कौन सा काम करना शुभ रहता है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए शुभ रत्न कौन सा है, शुभ दिशा कौन सी है, उनके लिए कौन सी दशा अच्छी रहती है, कौन सी दशा मध्यम रहती है और कौन सी दशा अशुभ रहती है। यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सकें। तो बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। मिथुन लग्न का चिन्ह होता है स्त्री पुरुष। मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है और मिथुन लग्न वायु तत्व का लग्न कहलाता है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है, जो किस का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। वाक कुशलता का कारक बुध ग्रह होता है, बुध होता है। और कला लेखन का कारक भी बुध ग्रह होता है। तो यह हो गई बुध ग्रह की बात कि बुध किन किन का कारक होता है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों की शारीरिक बनावट कैसी होती है। मिथुन लग्न वाले मध्यम कद के होते हैं। उनके हाथ पैर लंबे होते हैं, थोड़े दुबले होते हैं। मिथुन लग्न वालों के नेत्र बड़े ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। मिथुन लग्न वालों के चेहरे से तीक्ष्णता और प्रसन्नता दिखती है। तो यह हो गया मिथुन लग्न वालों की शारीरिक बनावट। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों का स्वभाव कैसा होता है। मिथुन लग्न वालों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वे अपने माता पिता के भक्त होते हैं। हर समय माता पिता का साथ देने वाले होते हैं। उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, त्वरित बुद्धि। अगर कहीं बात भी कर रहे हैं चार लोगों में या कोई काम भी कर रहे हैं, कोई समस्या भी आती है तो वे फटाफट उसका समाधान निकाल लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है। उत्तम वक्ता होते हैं, बोलने में बड़े चतुर होते हैं, वाक चतुरता उनकी होती है। तो उत्तम वक्ता उनका एक बहुत बड़ा गुण होता है। बहुत परिश्रमी उद्यमी होते हैं। मिथुन लग्न वाले बड़े परिश्रमी होते हैं, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मिथुन लग्न वाले अच्छे वक्ता भी होते हैं और बात की छानबीन करने वाले भी होते हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं। चाहे बोलना हो, चाहे चित्रकारी हो, हर जगह अपनी कलाकारियाँ दिखाते हैं। इंद्रियों को अपने वशीभूत रखने वाले होते हैं। बहस करने में बड़े होशियार होते हैं। वाद विवाद करते हैं तो जीतते हैं, अच्छे तर्क देते हैं, तो बहस में जीतने वाले होते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा परिवर्तनशील होता है। अगर वो काम करते हैं तो काम को बदलते भी रहते हैं, यह भी उनकी एक विशेषता है, स्थिरता नहीं रहती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले होते हैं और कोई भी कठिन काम होता है तो उसको आसान कर देते हैं। अगर कोई बात समझानी है और वह बड़ी कठिन है तो बड़ी सरलता से वे समझा देते हैं, इसलिए वे अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। वे दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी मतलब आगे तक की सोचने वाले होते हैं। लेखन उनका बड़ा अच्छा होता है, लेखन कुशलता होती है। वे अच्छे कवि भी होते हैं और काम को बड़ी कुशलता से करते हैं। कभी कभी उनको क्रोध भी आता है तो उस पर उनको ध्यान लगाना होगा। कला में उनकी रुचि होती है और कभी कभी अधीर और असंयमी भी वे हो सकते हैं। और उनके जो संबंधी होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वे हमेशा उनका साथ देते हैं। तो यह हो गई मिथुन लग्न वालों की स्वभाव की बात।
एक स्वभाव की एक उनकी और विशेषता है कि वे बड़े खर्चीले होते हैं। पैसा उड़ाते समय वे ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस बात का उनको ध्यान लगाना चाहिए। तो यह मिथुन लग्न वालों के स्वभाव की बात हो गई। अब उनके लिए शुभ काम कि आगे भविष्य में उनको क्या काम करना है, तो कौन से काम उनके लिए श्रेष्ठ होते हैं। तो सबसे पहला काम तो वह अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अध्यापन का काम उनके लिए अच्छा है। वे डॉक्टर भी बन सकते हैं। वकालत अगर करने का है तो वे वकालत भी कर सकते हैं। वे अच्छे टाइपिस्ट भी होते हैं। अच्छे अकाउंटेंट का काम भी कर सकते हैं। लेखक या कवि भी बन सकते हैं। और कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो यह क्षेत्र उनके शुभ रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि उनके लिए कौन से रत्न शुभ रहते हैं। तो उनके लिए रत्न है, पहला तो पन्ना, दूसरा उनके लिए शुभ है ओपल, और तीसरा नीलम। पन्ना, ओपल और नीलम, ये 3 रत्न मिथुन लग्न वालों के लिए शुभ रहते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए कौन सी दिशा शुभ रहती है, तो उनके लिए जन्म से, जहाँ उनका जन्म स्थान है, वहाँ से पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, ये 2 दिशा उनके लिए शुभ रहती है। अब उनकी दशा, कुंडली में जो दशा अंतर्दशा होती है, तो दशा कौन सी उनके लिए शुभ होती है। तो सबसे पहले तो बुध की दशा उनके लिए अच्छी जाती है। शुक्र की दशा भी मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छी जाती है। शनि और राहु की दशा भी मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छी होती है। तो बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 4 दशाएं उनके लिए अच्छी होती है। अशुभ दशा होती है उनके लिए गुरु की, केतु की, मंगल की और सूर्य की। गुरु, केतु, मंगल और सूर्य की दशा उनके लिए अच्छी नहीं होती है। मध्यम दशा उनकी होती है चंद्रमा की दशा। अब उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहला तो उनको कफ से संबंधित रोगों पर ध्यान देना होगा। दूसरा, उन्हें जब वह बोलते हैं तो उन्हें बोलने का भी ध्यान देना होगा। कम बोलना चाहिए, नहीं तो विवाद हो सकता है। कुतर्क नहीं करना चाहिए मिथुन लग्न वालों को। मिथुन लग्न वालों को खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिथुन लग्न वाले अगर ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होगी। तो खाने पीने का अल्पाहारी बनना चाहिए। खर्च पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि खर्च करते समय ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और पेट के रोगों से संबंधित ध्यान लगाना चाहिए। तो यह उनको सावधानी रखनी चाहिए। तो यह हो गई आज मिथुन लग्न के बारे में जानकारी कि मिथुन लग्न वालों की क्या क्या स्वभाव होता है, कौन सी दशा अच्छी है, कौन सा रत्न अच्छा है, यह सारा मैंने आज बता दिया है। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।